बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अलमदीना वॉइस। तो सामीन, आज की वीडियो भी बहुत अहम है, जिसमें जिक्र है एक दरख्त का जो कि सेब बरकत के नाम से जाना जाता है, और इस दरख्त को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने का हुक्म क्यों दिया। तो इस सब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे सामीन, आपने सुना होगा कि बहुत सी चीज़ें जो मार्केट में सेब बरकत के नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि सेब बरकत टी, सेब बरकत परफ्यूम, सेब बरकत टी शर्ट्स और सेब बरकत हैंड बैग्स वगैरह, और अवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को बरकत दरख्त की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये बरकत क्या है और दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं। सामीन, इस दरख्त को शैतानी और दजाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बरकत के इस पुरअसरार दरख्त के बारे में बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है। प्यारे सामीन, बरकत एक जंगली दरख्त है जो कि खारदार झाड़ी की शक्ल में होता है। बरकत को अंग्रेजी में बोक्सथ्रोन और यूनानी जुबान में डीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले इस दरख्त की लंबाई इससे ऊंची और घनी होती है। सामीन, बरकत के दरख्त का जिक्र इस्लामी तालीमात में हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तामीर की जा रही थी, तो एक सहाबी हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकील बरकत कहलाती थी। सामीन, बकी इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और इस जगह पहले बरकत की झाड़ियाँ थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा और साहिबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कई सहाबा इकराम इस जगह सुपुर्दे खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किले खैबर को फतह किया, तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। सामीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक और शाम में बसा दिया गया, और खैबर की ज़मीनों के बदले इन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को इन मकामात पर बरकत की काश्त करने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। सामीन, अब सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बरकत के दरख्त को काटने का हुक्म ही क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी कि पेड़ पौधे लगाने को सदक़े जारिया कहा गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और इसमें से परिंदे, इंसान और जानवर खा लें, तो वो इसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी दरख्त, पौधे या खेत खलियान वगैरह को ना काटा जाए और ना ही नुकसान पहुँचाया जाए। सामीन, शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था। दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़यामत के करीब इस दरख्त का एक अहम किरदार होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय बरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। और यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने बरकत के दरख्त को शजरे यहूद, गोंगद दरख्त और दज्जाल का साथी करार दिया है।
सामीन, इस दरख्त को ईसाइयों की किताबों में खास तौर पर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। सामीन, वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। इनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदी आज भी गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाली अजीम जंगों में इनका मददगार साबित होगा। सामीन, यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरकत की काश्त पर लगे हुए हैं और इनकी हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत के दरख्त की काश्तकारी में मसरूफ़ है। सामीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के साल तक गरकत के 24 करोड़ दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के दोनों तरफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक सिर्फ गरकत के दरख्त ही लगे हुए हैं, और इसराइल में हर यहूदी के घर, इनके पार्क और इनकी बिल्डिंग के आसपास गरकत लाजमी दिखाई देता है। सामीन, फ़लस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि ख़ास तौर पर इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत लगाकर यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद अब तक इनके पास ना कोई मुल्क था और ना ही कोई फ़ौज, लेकिन 20वीं सदी में इन्होंने पहली बार फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपने रिहायशी इलाके में दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और यरूशलेम शहर क़यामत के करीब जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत इन्हीं इलाकों में है। सामीन, मार्केट में आज इस दरख्त को मशहूर करने और आम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को गरकत के नाम से सेल किया जाता है। सामीन, गरकत के लोगों को गौर से देखें तो दरख्त के पीछे एक मर्द और एक औरत छुपे हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस बात को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है कि गरकत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं। सामीन, ज्यूश नेशनल फंड्स USA में आने वाले फंड्स को गरकत के दरख्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके सब रकम को दरख्त लगाने पर इस्तेमाल करना है। सामीन, इसराइली वज़ीर आज़म ने भी 1999 में खुद इस दरख्त को लगाकर गरकत की काश्त पर अवामी सतह पर जोर दिया है। और सामीन, यहूदी और अंसार आज आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अल्फाज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। तो सामीन, एक मुसलमान होने के नाते हमें भी आज खुद का मुहासिबा करना चाहिए कि क्या हम खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, और क्या हमारा दावा सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत तक ही है, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत पर भी अमल करते हैं। और सामीन, हमें चाहिए कि अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दज्जाली फितनों से कुरान और हदीस की रोशनी से आगाह रहें। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो सामीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।